सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। देखिए क्या होता है, सॉल्ट बनता कैसे है? हम लोग मानते हैं कि ये एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, ठीक है। एसिड प्लस बेस के रिएक्शन से, अभी फिलहाल फॉरवर्ड एरो दे देते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड एरो होगा, बैकवर्ड भी जाएगा। तो ये जो है आपका सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। मान लो कि ये आपका एसिड ए था और ये बेस बी था, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या बन जाएगा आपका, ए बी नाम का सॉल्ट हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। यूजुअली जो सॉल्ट होता है आयोनिक कंपाउंड ही होता है ना। और ये आयोनिक कंपाउंड होने की वजह से ये सॉलिड स्टेट में नेचुरली पाया जाता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में नहीं होता है सॉल्ट। और हम लोग इस चैप्टर में कुछ कुछ अजम्पशन करके चलते रहते हैं कि ये जो सॉल्ट है आपका, जब भी पानी में डाला जाएगा, है ना, जब भी ये सॉलिड फॉर्म है और इसको वाटर में अगर आप ले जाते हो तो ये डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने की चीजों को हम लोग यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, एक्वियस। और ये डिसॉल्व होने के बाद आयंस में ब्रेक होता है, ए प्लस, यहाँ पे तो एसिड ए है, बी, तो अपने कस्टमरी के हिसाब से रखेंगे हम लोग, ए प्लस बी माइनस, जो भी लिखना लिख सकते हैं। हालांकि एसिड से कभी भी ये ए माइनस आएगा, ठीक है। सो थोड़ा पर्टिकुलराइज कर लेते हैं, माइनस ही कर देते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। ए माइनस और यहाँ से बेस का पार्ट से बी प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेप्स आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, हम लोग को ये मान करके चलना होता है कि जो भी सॉल्ट है पानी में जाएगा और वो डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। वो डिजोल्व हो जाएगा और डिजोल्व होने के बाद वो आयंस में ब्रेक होता है, ठीक है। डिजोल्व होने के बाद वो आयंस में ब्रेक होता है। इसका मतलब अगर हम ऊपर के स्टेप्स को देखें तो एसिड बेस रिएक्शन किया, सॉल्ट बनाया, लेकिन ये सॉल्ट जो पानी में डिजोल्व स्टेट में है, और डिजोल्व स्टेट में इसका मतलब आयंस बना रहा है। अब ये आयंस पे डिपेंड करता है कि ये पानी से वाटर से रिएक्शन करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुछ केस में जो होते हैं अनायंस वाटर से रिएक्शन करते हैं, कुछ केस में कटायंस रिएक्शन करते हैं वाटर से, कुछ केस में दोनों रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो जिस केस में आपका अनायन जो है रिएक्शन करता है, हम लोग बोलते हैं अनायनिक हाइड्रोलाइसिस, अनायनिक हाइड्रो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। सो एक लाइन में याद रखेंगे, हाइड्रोलाइसिस कहीं पर भी टर्म आता है इसका मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर। कई टर्म, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, है ना, ब्रेक करना होता है। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि वाटर के हेल्प से किसी कंपाउंड को ब्रेक करना इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। तो हम लोग बोलेंगे रिएक्शन विथ वाटर। तो अनायनिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, जैसे ये आपका ए माइनस क्या है, अनायन है ना। तो ये जो ए माइनस है, अभी हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, इनका वाटर से रिएक्शन करवाएंगे और ये कब रिएक्शन करता नहीं करता उनकी भी जांच पड़ताल करेंगे लेटर। सो ये ए माइनस आपका अनायन है ना। ये अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, ये जो है आपका एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है यहाँ पे, और ये आपका बनेगा एच ए, एसिड ए, और आपका ओ एच माइनस बन जाएगा, ठीक है। एसिड ए बन जाएगा और ये ओ एच माइनस बन जाएगा। तो ये अनायनिक हाइड्रोलाइसिस हुआ। अगर हम लोग
कटायनिक हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं। कटायनिक हाइड्रोलाइसिस, तो ये टर्म में क्लियर है, कटायन का हाइड्रोलाइसिस होगा। कटायन जो है वाटर से रिएक्शन करेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी प्लस व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर establishes an equilibrium leading to formation of BOH लिख सकते हैं आप, BOH है ना। यहाँ पे HA लिख सकते हैं कस्टमरी के हिसाब से, BOH प्लस H प्लस आयन। आप यहाँ पे 2H2O लगा के इसको H3O भी बना सकते हो, ठीक है। बट मैं इसी सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, तो इसी सिस्टम को आप भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सिंपल ये हो गया कि कटायनिक हाइड्रोलाइसिस और अनायनिक हाइड्रोलाइसिस क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। किस केस में हाइड्रोलाइसिस होगा, किस केस में हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, है ना, उसको देखते हैं हम लोग। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे मतलब ये हुआ कि किस केस में हाइड्रोलाइसिस आप करवा सकते हैं और किस केस में नहीं करवा सकते, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट लेंगे केस कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कहाँ पे होता है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, जिस समय आपका बेस है ना, when base anionic part is stronger base than OH माइनस। यहाँ पे क्या है आपका अनायनिक पार्ट जो है, when anionic base is stronger than, much stronger than लिख सकते हो, stronger than OH माइनस, ठीक है। OH माइनस से स्ट्रोंगर बेस होगा तो इस समय कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है। एंड इसमें और भी लगा सकते हो, ये पहला है। एंड सेकेंड कंडीशन आप लिख सकते हो कॉन्जुगेट के टर्म में, कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ conjugate acid of is weaker base, very weaker base है ना। conjugate acid are, यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2 होना चाहिए बट वीकर एसिड देन H3O प्लस। स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O and weaker acid than H3O प्लस। तो इस केस में आपका जो है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर H माइनस। H माइनस अगर ये हम कंसीडर करें, ये बेस है या एसिड है? H माइनस बेस है या एसिड है? बताओ। H माइनस बेस की तरह बिहेव करेगा या एसिड की तरह बिहेव करेगा? बेस। बेस की तरह। ये एसिड की तरह कभी भी बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि H2 माइनस, मान लीजिए कि आप H प्लस इससे निकाल लेते तो बचेगा इसके पास क्या? कुछ नहीं बचेगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसका
अगर ये हमारा बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? कॉन्जुगेट एसिड कैसे पता चलता है? एच सर। H होगा या H2? H2 कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करने के लिए H प्लस ऐड करते हैं ना, सो हम लोग कॉन्जुगेट एसिड इसका जो है वो H2 को करते हैं, बराबर। ये आपका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ये आपका बेस है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अनायनिक बेस इज स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस। अब ये कैसे पता चलेगा कि OH माइनस से स्ट्रॉन्गर है ना? तो ये सब रिलेटिव टर्म बात हो रही है, तो हम लोग उसको रिलेटिव ऑर्डर में ही देखेंगे तो हम लोग को ज्यादा क्लैरिटी भी होता है। अब यहाँ पे लिख रहा है कॉन्जुगेट एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O। कह रहा कि H2O जो है, देखो इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है H2 बन रहा है, तो क्या ये H2O से स्ट्रॉन्गर है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। वीकर एसिड देन H3O, हाँ ये बात है कि वीकर एसिड देन H3O प्लस, ठीक है। तो हम लोग देखो इसमें क्या करेंगे, देखो किस तरह से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करवा के देख लेते हैं कि मिलता क्या क्या है रिजल्ट हमको, ठीक है। सो हाइड्रोलाइसिस अगर आप करवाते हो H माइनस का, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? H2O के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। और चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि H2 जो होता है मच मच वीकर होता है, मच वीकर एसिड है, तो इसका ये बेस जो है ना वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। H माइनस ऐसे भी स्टेबल नहीं होता है, और ये स्टेबिलिटी इसका नहीं है, इस वजह से ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा। इवन आप इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल के टर्म में अगर बात करते हो तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, वो किसी भी कहीं पर से भी हाइड्रोजन को पकड़ करके ले जाएगा, समझ गए? इस तरह का इसका हालत होता है। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बहुत इजिली ये दे सकता है। H माइनस जो है H2O के कंपैरिजन में, है ना, ये जो है बेस का काम करेगा, और ये इस समय एसिड का काम करेगा। ये एम्फोटेरिक नेचर होता है, लेकिन इस समय ये एसिड का काम करेगा। तो हमको क्या मिल जाएगा? H2 मिल जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और OH माइनस का फॉर्मेशन होगा। विच वन इज मोर स्टेबल, H माइनस और OH माइनस? डेफिनेटली OH माइनस, है ना, ये फ्रीक्वेंटली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और H2 भी काफी हाईली स्टेबल है। तो इस वजह से आपका ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, और यहाँ पे ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। H माइनस इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि यहाँ से जितना H प्लस रहेगा ना सबको उठा लेगा, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम ना शो करके अगर हम वन डायरेक्शन में शो करें तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो H माइनस का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, चूंकि अनायनिक बेस जो है वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OH माइनस बेस तो है ना, लेकिन क्या ये H प्लस यहाँ से निकाल सकता? नहीं निकाल सकता है। H2 का बॉन्ड जो होता है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो ये सारी चीजें जो होती हैं लेबोरेटरी में वैसे मेजर की गई है, लेकिन थोड़ा सा केमिस्ट्री वगैरह लगा करके, है ना, मतलब बॉन्ड लेंथ ये सब फलाने डिम का ये सब लगा करके आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या होगा। सो H माइनस के बारे में आप याद रखेंगे, इवन आपका ऑर्गेनिक में भी आता है तो याद रखेंगे कि वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, और इवन न्यूक्लियोफाइल भी है, निकाल लेगा वो इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये हो गया कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, बहुत बहुत कम केस में होता है, बहुत बहुत कम केस में होता है, ठीक है। सेकेंड, हाइड्रोलाइसिस टू लिमिटेड एक्सटेंट। हाइड्रोलाइसिस टू लिमिटेड एक्सटेंट मतलब हल्का फुल्का हाइड्रोलाइसिस हो, ज्यादा नहीं हो। इसमें क्या होगा, कह रहा है कि anions are
weaker base than OH minus, weaker base than OH minus, and conjugate acid are stronger acid than H2O, but weaker acid than H3O plus. एक बार मैं फिर से रीआइट्रेट कर रहा हूं कि ये चीजें अभी जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ना तुमको, ये सिर्फ कॉपी तक में ही रह जाएगी। बहुत रेयर केस होते हैं ये सब थ्योरी के यूज होने पे, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या रहेगा, वो दिया हुआ रहेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो आपको केवल देखना रहेगा कि एनायन का होगा या कटायन का होगा। ठीक है, एक्सटेंट की बात ही नहीं करेगा उसमें, चूंकि पीके बी वैल्यू ये सब दिया हुआ रहेगा, तो उससे आइडिया लग जाता है। ठीक है, कि किसका करवाना है किसका नहीं करवाना है। हाँ, यहाँ पे देखो क्या करा कि अनायंस जो होता है वो OH माइनस से वीकर बेस होता है। इसका मतलब OH माइनस और ये अनायन दोनों अगर प्रेजेंट रहेगा तो H प्लस कौन लेगा, H प्लस ये लेकर के चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा का अंतर नहीं होता, बहुत हाईली वीकर नहीं होता है। अगर हाईली वीकर होगा ना तो फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वीकर देन है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए लिमिटेड एक्सटेंट तक। कॉन्जुगेट एसिड जो है इसका H2O से स्ट्रोंगर होगा, लेकिन वीकर एसिड देन H3O प्लस, मतलब H3O से कम रहेगा, H2O से ज्यादा। मतलब कहीं पर अगर H2O डाल लिए और Ca डाल लिए तो मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, स्ट्रोंगर एसिड का मतलब कि वो ज्यादा H प्लस लिबरेट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसमें यही पार्ट तुम्हारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। ठीक है, यही सब न्यूमेरिकल में तुमको दिखाई पड़ेगा। जैसे यहाँ पे केस हम लोग लेते हैं Cn माइनस का, साइनाइड आयन का। ठीक है, साइनाइड आयन का अगर हम लोग H2O से रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो यहाँ पे HCN बनेगा और OH माइनस बनेगा। ठीक है, HCN और OH माइनस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे Cn माइनस और OH माइनस बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ना, तो ये बहुत ही कम एक्सटेंट तक होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये वीकर है इससे। मतलब ये रिएक्शन अगर आप लोगे ना तो ये बहुत हद तक इस डायरेक्शन में चला जाएगा, लेफ्ट शिफ्टेड होगा, लेकिन ये रिएक्शन राइट शिफ्टेड होगा। ये बहुत कम अमाउंट होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत कम अमाउंट में होता है। इसमें अदर आयंस जो है ना, अदर अनायंस जो है, अदर अनायंस आपका एसीटेट आयन हो गया, फिर आपका NO2 माइनस आयन हो गया, नाइट्राइट, सल्फाइड। तो ये सारे जितने भी आयन है OH माइनस से ये कमजोर में आते हैं, कमजोर गिने जाते हैं बेस में। अब किस केस में हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल नहीं होगा, नो हाइड्रोलाइसिस। करा anions which are weaker base than
weaker base than OH minus, and conjugate acids are stronger acid than H2O, but stronger acid than H2O, and both बेसिकली H3O प्लस, दोनों से मजबूत हो एसिड, तो इस केस में हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। एग्जाम्पल, जैसे Cl माइनस आ गया, क्या ये वाटर से रिएक्शन करेगा? अगर ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या? इस केस में ये बनाएगा तुम्हारा HCl और OH माइनस, ठीक है। तो ये बनाएगा नहीं है। HCl की टेंडेंसी जो है, यहाँ पे देखो, रिएक्शन दिखाने को दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये रिएक्शन फिजिबिलिटी नहीं होता, ये रिएक्शन इस फॉर्मेट पे होता नहीं है, ये आयन के फॉर्म में ही रह जाता है। हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे HCl की टेंडेंसी क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये आयंस के फॉर्म में आयोनाइज रहना पसंद करता है, H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में। सो बेटर क्या होगा कि आप इसमें हाइड्रोलाइसिस ना करवाएं। रिएक्शन दिखाने को दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाना नहीं चाहिए, रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जिस केस में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, जिस केस में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, उस केस में हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाना है ना। वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, जिस केस में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, उस केस में हाइड्रोलाइसिस नहीं करो। ये वेरी वीक बेस है, वेरी वीक। यहाँ पे तो सिंपली वीकर लिखा है, लेकिन कहने का मतलब है कि मच वीकर होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं। अगर लगभग इसके कंपेरेबल है, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम है, तब तो ये तुम्हारा ऊपर वाला केस होगा, ये लिमिटेड एक्सटेंट होगा, ठीक है। और इससे अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, OH माइनस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर उसका जो है आपका हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। लेकिन इससे मच वीकर है तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग एसिड पर फोकस कर रहे हैं कि एसिड पार्ट कैसा जैसा रहेगा उसके मुताबिक काम करना है, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल और लिख सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? और कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तुम्हारे दिमाग में? H2SO4, H2SO4 है ना, तो H2SO4 से भी रिलेटेड आपका जो एनायन होगा वो भी इसमें डाल सकते हो, SO4 2 माइनस आयन। और कौन सा है? H3PO4, H3PO4 को हम लोग HNO3, HNO3 चलेगा, NO3 माइनस चलेगा, लेकिन फास्फोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग में नहीं कंसीडर किया जाता है। परक्लोरिक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में बहुत गिने चुने हैं, और वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस में भी बहुत गिने चुने आते हैं, ठीक है। सो उनका लिस्ट एक बार मैं बढ़िया से बनवा दूंगा तुम लोग को, है ना। वैसे जरूरत इस चैप्टर में ज्यादा नहीं पड़ता, वो तो हम लोग को सब कुछ दिया हुआ रहता। पीके बी वैल्यू का भी देखे हो, HCl के लिए पीके का भी देखे हो, पूरा छान मारो, मिलेगा ही नहीं। हाँ, थ्योरी में दे देगा, लेकिन न्यूमेरिकल में कहीं पर नहीं मिलेगा। H2SO4 हो गया, इसका पीके तुमको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये सब वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनका जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग मान के चलते 100% डिसोसिएट कर गया, लेकिन जिसका डेटा दिया हुआ रहेगा वो मान के चलना कि वो 100% डिसोसिएट नहीं कर रहा है, ठीक है।
हाँ, एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं ना। इसमें देखो हमारा एसिड कितना बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो एसिड बन रहा है ये काफी वीक एसिड है ना, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस बन रहा है। मतलब हाइड्रोलाइसिस के बाद हम लोग एसिड पार्ट को हम लोग देख रहे हैं, अगर वीक बनेगा तो बढ़िया, और अगर बहुत ज्यादा वीक बन रहा है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे वेरी वेरी वीक एसिड। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है ना, ये वीक लिखना चाहिए। स्ट्रॉन्गर, वीकर एसिड देन H2O एंड H3O प्लस। ठीक है, तो ये मच वीकर है, मच वीकर एसिड। समझ में आई बात? क्लियर हुआ इतनी बात? अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। क्योंकि H2 जो होता है वीकर एसिड होता है, H2O के कंपैरिजन में ये मच वीकर है। आइए अब हम लोग कटाइनिक हाइड्रोलाइसिस देखते हैं। कटाइनिक हाइड्रोलाइसिस, तो कटाइनिक हाइड्रोलाइसिस में बेसिकली क्या होगा कि कोई भी कटायन H प्लस लिबरेट करेगा, है ना। अगर हम लोग B प्लस लेते हैं तो ये H2O से रिएक्शन करके H प्लस लिबरेट करेगा, H प्लस लिबरेट करेगा, है ना। और क्या बनाएगा, BOH बेस बनाएगा। तो हम लोग इसमें किसको ऑब्जर्व करेंगे, पिछले पार्ट में हम लोग एसिड को ऑब्जर्व कर रहे थे, इस पार्ट में किसको ऑब्जर्व करेंगे, बेस बेस को को सर। ऑब्जर्व करेंगे। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना, वीकर बनेगा, मीडियम बनेगा, यही सब हम लोग को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल उसी के जैसा चले। जैसे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, हम लोग बोलेंगे कि वहां पे हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। अगर मीडियम माइल्ड बेस बनेगा, है ना, तो वहां पे हाइड्रोलाइसिस होगा। और अगर आपका यहाँ पे मच 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 वीकर बेस बनेगा तो वहां पे हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सेम पैटर्न पे चलना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। सर यहाँ पे भी H2O से कंपैरिजन करेंगे बेस से। तो सर जो बेस जो फॉर्म होगा तो मतलब हाँ, कैसे पता चलेगा बहुत वीक है हम या लोग स्ट्रांग बेस है को या फिर कंपैरिजन लाइट है। करते हैं H2O के कंपेयर में। ठीक है, H2O और OH माइनस। ठीक है, H2O और चलो सर OH समझ गए। माइनस। पहला पार्ट कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड किस कैटेगरी पे बनाया गया है, उनके आयोनाइजेशन कैपेसिटी पे। ये बात पता है ना, तो हम लोग आयोनाइजेशन कैपेसिटी पर फोकस रखेंगे। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस केस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, कटायंस विच आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन। ये सब थ्योरी तो लिख देते हैं ये लोग, है ना, लेकिन वेरीफाई कोई नहीं करता है। cations are cations are stronger acid than stronger acid than
H3O प्लस, है ना। कॉन्जुगेट बेसिस आर मच वीकर, conjugate bases are much weaker than H2O H2O, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल PH4 प्लस, PH4 प्लस को क्या पढ़ते हो, मत गड़बड़ा है। PH4 प्लस को क्या पढ़ते हो, PH4 प्लस को फॉस्फोनियम आयन कहते हैं, फॉस्फोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे PH4 प्लस जो है H प्लस डोनेट करेगा, H प्लस डोनेट करेगा तो बनाएगा PH3 प्लस H3O, ठीक है। PH3 प्लस H3O बनाएगा। क्योंकि ये जो है वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, तो H3O के कंपैरिजन में ये ज्यादा पावर रखता है H प्लस देने का, इसलिए H प्लस इसको डोनेट कर देगा और H3O प्लस बनाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका बेस है ये बहुत बहुत वीकर बेस है, ठीक है। ये बहुत बहुत वीकर बेस है। NH3 के बारे में तो आपको पता ही है ना, ये NH3 से भी ज्यादा वीक है। क्लास है ना, इतनी बात क्लियर है। अब देखो लिमिटेड एक्सटेंट में कब होगा, लिमिटेड हाइड्रोलाइसिस, इसमें आपका कटायंस जो है कंपेरेबल टू H3O होना चाहिए। फिर भी इनका कहना कि कटायंस आर वीकर देन H3O plus and conjugate bases are stronger than H2O, but weaker than OH minus. Example NH4 प्लस हम लोग ले लिए, ठीक है। ये आपका वाटर से रिएक्शन करेगा और NH3 बनाएगा और H3O प्लस बनाएगा। ये लिमिटेड एक्सटेंट तक जाता है। यहाँ पे आप NH3 को देखो, ये कैसा माइल्ड बेस है ना, NH3 जो है माइल्ड बेस है, इसलिए इसमें जो है
ये आपका माइल्ड बेस है, लेकिन OH माइनस से ये स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, OH माइनस से, अच्छा ये वीकर कॉन्जुगेट बेस OH माइनस से वीकर होगा, लेकिन H2O से स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये माइल्ड बेस हम लोग कह रहे हैं इसको, या वीक बेस आप बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं किस केस में हाइड्रोलाइसिस होगा ही नहीं। नो हाइड्रोलाइसिस। Cations are much weaker than H3O plus. Cations are much weaker than H3O plus. ठीक है, and their conjugate bases are stronger than both H2O and OH माइनस। ठीक है, जैसे इसमें सोडियम प्लस ले लिए है ना, और इसको आप वाटर से रिएक्शन करवाओ, तो वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, या 2 यहाँ पे लगा दो बेटर होगा। यहाँ पे ये रिएक्शन होगा तो बनाना क्या चाहिए, NaOH प्लस H3O। अब ये थोड़ी सी बात हमें बताओ, NaOH कैसा बेस है? NaOH वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। है ना, तो ये इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा। इसका फॉर्मेट है वाटर में आयंस में रहना, तो ये इस फॉर्म में रहेगा ही नहीं, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इस केस में हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे देखो बेस को हम लोग देख रहे हैं, अगर हमको बेस के बारे में पता है तो हम लोग पता कर पाएंगे कि हाइड्रोलाइसिस कितना एक्सटेंड तक होगा या क्या होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अपने मन से हम लोग आयंस लेते हैं, अपने मन से, ठीक है, अगर हम लोग F माइनस की बात करें, क्या इसका हाइड्रोलाइसिस होगा? क्या इसका हाइड्रोलाइसिस होगा? F माइनस जो होता है वो किससे बना हुआ है, इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है? HF, इसका कॉन्जुगेट एसिड HF। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग मतलब वीक एसिड है? ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आता है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि दोनों का बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा है ना, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के बावजूद भी F माइनस जो होता है काफी बढ़िया हाइड्रोलाइज होता है। ठीक है, स्टेबल होता है।
तो ये अगर स्टेबल होगा तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। ये भी रिएक्शन जो है नहीं होगा, क्योंकि वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, नो हाइड्रोलाइसिस। हम लोग सिर्फ इतने पार्ट को देख करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर मैं Zn+ की बात करता हूं और इसका हाइड्रोलाइसिस मैं करवा रहा हूं, तो यहाँ पे बेस क्या मिलेगा? Zn OH होल ट्वाइस मिलने की संभावना है। Zn OH होल ट्वाइस कैसा बेस है? वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है? जिंक के बेस के बारे में क्या जानते हो? स्ट्रॉन्ग बेस याद रखना है, फर्स्ट ग्रुप में ही बनता है। एम्फोटेरिक। ये जो है तुम्हारा एम्फोटेरिक है, वीक बेस है, काफी है, ठीक है। ये वेरी वेरी वीक बेस है, ठीक है। ये काफी वीक बेस है, इस वजह से यहाँ पे ये रिएक्शन, अरे यार तुम इधर मेरे तरफ क्यों करते हो पैर? ये वीक बेस है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस लिमिटेड एक्सटेंड तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस हो रहा है लिमिटेड एक्सटेंट तक। समझ में आई बात? कहाँ पे कितने एक्सटेंट तक करवाना है? अब देखो ये थ्योरी एकदम किनारे कर सकते हो। अब तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा ना, वो एकदम सब पहले से फिक्स रहता है कि लिमिटेड एक्सटेंट तक ही करवाना है, लेकिन कुछ कुछ केस में हम लोग को पूछता है कि मतलब हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा। तो हम लोग चूंकि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं, कटाइनिक अनायनिक की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप NaCl लेते हो, NaCl ये एक्वस फॉर्म में है, क्या इसका हाइड्रोलाइसिस होगा? NaCl का हाइड्रोलाइसिस होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा तो वेरी गुड। पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस जबरदस्ती करवाएंगे तो NaOH बनाएगा और यहाँ पे आपका HCl बनाएगा, है ना। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये केस में हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम लोग का सॉल्ट का कोई एक पार्ट हाइड्रोलाइज हो सकता है या दोनों पार्ट भी हाइड्रोलाइज हो सकता है। अगर मैं पूछता हूं आपसे अमोनियम एसीटेट CH3COONH4, क्या इसका हाइड्रोलाइसिस होगा? तो देखते हैं हाइड्रोलाइसिस करवाने पे क्या बन रहा है। एसिटिक एसिड और बेस यहाँ पे क्या बन जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ना ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये भी वीक एसिड के कैटेगरी में आता है और ये वीक बेस के कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये दोनों पार्ट का, अनायन का और कटायन दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा। बोथ अनायन एंड कटायन अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। यस, ये सिर्फ रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ डिजोल्व रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को जज करना है। अब हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल पे चलते हैं, है ना, कि कोई सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर के बना हुआ है,
सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसके सॉल्यूशन की बात हम लोग करते हैं, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, है ना, तो इसका वाटर सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं ना। इसमें एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ऐसा सॉल्ट बता सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl आता है और वीक बेस में किसको रख सकते हैं हम लोग? NH4OH को रख सकते हैं ना। वीक बेस में NH4OH को रख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सॉल्ट हमारा NH4Cl है। तो NH4Cl अगर आयंस में ब्रेक करता है तो कौन कौन सा आयन मुझे मिलेगा? NH4 प्लस मिल जाएगा और Cl माइनस आयन मिलेगा। किसका हाइड्रोलाइसिस कर पाएंगे हम लोग? किस पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होगा? क्या Cl माइनस का हाइड्रोलाइसिस होगा? नो सर। Cl माइनस का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, नो हाइड्रोलाइसिस। बट इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, है ना, और एक एक्सटेंट तक होगा, लिमिटेड एक्सटेंट। तो हम लोग लिखेंगे कि जब ये सॉल्ट यहाँ पे पानी में, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो यहाँ पे मान लो कि ये आपका C मोल था। मान लो कि ये C मोल सॉल्ट आपने लिया है 1 लीटर वाटर में, इन 1 लीटर वाटर आपने डिसॉल्व किया। ठीक है, आपने डिसॉल्व किया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि NH4 प्लस जो है हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, NH4 प्लस हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और लिमिटेड एक्सटेंट तक जाने का मतलब है कि एक इक्विलिब्रियम बनाएगा और ये बनाएगा NH4OH प्लस H प्लस आयन। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम को। अब देखो इसमें काम कैसे करना है। काम इस तरह से करना है, जितने भी यहाँ पे सॉल्ट होंगे, है ना, वो सारे वाटर में डिसॉल्व होंगे और मान के चलना कि आयंस में कंप्लीटली ब्रेक होता है। ठीक है, जितने भी सॉल्ट हैं वो आयंस में कंप्लीटली ब्रेक होते हैं। हाँ, कुछ कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जैसे कि आपका LiF हो गया, लिथियम फ्लोराइड, क्योंकि उसका जो है लैटिस एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है, बट यहाँ पे जितने भी सॉल्ट लिए जाएंगे उसके लैटिस एनर्जी ये सब काफी लो रहेगा, हाइड्रेशन एनर्जी भी उसका ठीक ठाक रहेगा। तो यहाँ पे NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना है? तो 1 C मोलर लेना है। ठीक है, ये आपको C मोलर लेकर के चलना, मतलब ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ही आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो ये आपको हमको कॉन्सेंट्रेशन C मोलर रखना है। यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ कि आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट के बराबर लेना है। आयंस कॉन्सेंट्रेशन, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन डिराइव्ड फ्रॉम, है ना, इज टेकन फ्रॉम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। सो NH4 प्लस हो गया, H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, NH4OH बना रहा है और H प्लस बना रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, कितना हाइड्रोलाइज हुआ है ना, तो हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे अल्फा बी द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, लेट अल्फा बी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये तो T इक्वल टू 0 की बात हो गई। T इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, ये बचेगा आपका C माइनस अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा,
C इंटू 1 माइनस अल्फा रह गया। H2O में कुछ चेंज दिखाना नहीं है, क्योंकि ये जो होता है लगभग कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है, इसका एक्टिविटी सेम रह जाता है, इसलिए H2O का फिक्र नहीं करना है। NH4OH कितना बनेगा? अगर इसका अल्फा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है तो NH4OH कितना बनेगा? C अल्फा। C अल्फा बन जाएगा, और H प्लस भी आपका C अल्फा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग के हाइड्रोलाइसिस लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलाइसिस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलाइसिस, इसीलिए H लगाया गया है। तो KH कैसे लिखेंगे, क्या लिखना होगा? लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लोग KH को लिखेंगे NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस OH, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। क्या H2O का कॉन्सेंट्रेशन में लिख दूं? कॉन्सेंट्रेशन नहीं, यहाँ पे एक्टिविटी की बात हो रही है ना, ये केस में, इनके केस में कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिविटी के बराबर है, लेकिन H2O के केस में एक्टिविटी कितना है? कांस्टेंट है, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया जाता है, इसलिए इसको हम लोग भी नहीं रखेंगे, 1 मान करके चलेंगे, प्योर लिक्विड, ठीक है। तो ये आपका के हाइड्रोलाइसिस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं, C अल्फा ये सब इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम NH4OH लेते हैं, अगर हम NH4OH लेते हैं, है ना, तो ये वाटर में ब्रेक होता है, राइट। एक्वस सॉल्यूशन में ये किस फॉर्म में लाई करता है? NH4 प्लस और OH माइनस के फॉर्म में लाई करता है ना, बढ़िया बात। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो KB है, नीचे चार्ट लगा, यहाँ पे हम लोग KB डिफाइन करते हैं ना, इसके लिए KB का एक्सप्रेशन क्या होता है? NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय NH4OH। देखो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हाइड्रोलाइसिस का, और एक है आपका डिसोसिएशन ऑफ NH4OH का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग KB को इंट्रोड्यूस करना पसंद करेंगे। KB को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? OH माइनस को मैनेज करना पड़ेगा, सो हम लोग OH माइनस यहाँ पे मैनेज करेंगे। ये स्टेप्स याद रखेंगे, यही आपके काम के स्टेप्स हैं। तो OH माइनस नीचे अगर लेंगे अपने मन से, तो OH माइनस ऊपर भी लेना पड़ेगा, बराबर। अब देखो तो NH4 प्लस OH माइनस और NH4OH, इतने पार्ट पे अगर हम लोग फोकस करें तो ये किसके बराबर बन रहा है? H प्लस हटा दो, ये एक्सप्रेशन देखने में कैसा लग रहा है? देखो KB जैसा दिखता है, यस और नो? हाँ ना बोलो। यस सर। KB जैसा दिखता है, बढ़िया बात। यस सर, 1/KB। 1/KB, राइट। अच्छा, एक केस ये है, मैंने जो OH माइनस लगाया है,
क्या ये मैथमेटिक्स हो रहा कि अपने मन से OH माइनस लगा दिए, या जो हम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं वहां पर OH माइनस होगा। OH माइनस जो है इस रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है, इसलिए हम लगा सकते हैं इसमें, समझ गए। OH माइनस इस रिएक्शन मिक्सचर में है, इसलिए हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। ये नहीं कि अपने मन से एक और आयन कहीं से लाएं और Pb प्लस Pb प्लस लगा दो ऊपर, वैसा नहीं करना है, जो प्रेजेंट है उसी को इस्तेमाल करना है। सो OH माइनस इज इन द सॉल्यूशन एंड देयरफॉर वी कैन एडजस्ट इट्स एक्टिविटी। अब देखिए ये आपका बन गया 1/Kb, बढ़िया बात है। H प्लस और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, Kw के बराबर होता है। Kw क्या है, वाटर कांस्टेंट, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, 10⁻⁻14। तो ये H प्लस होगा और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट होगा, तो इन दोनों को मिला करके हम लोग Kw लिख देंगे। देयरफॉर हमारे पास एक अच्छा रिलेशन आ गया है, KH इक्वल टू Kw बाई Kb, KH इक्वल टू Kw बाई Kb, ये एक अच्छा रिलेशन आ गया। ये आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज हो सकता है। इसका मतलब K हाइड्रोलाइसिस का वैल्यू क्या है बेसिकली, K हाइड्रोलाइसिस अगर हमको फाइंड करना है किसी भी वैसे सॉल्ट का जिसमें सिर्फ और सिर्फ अनायन हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो हम लोग Kw बाई Kb कर देंगे। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिए KH हमको मिल गया, मान के चलो KH Kw बाई Kb हो गया। अब हम KH को रिप्लेस करके Kw बाई Kb लिख सकते हैं। नाउ Kw बाई Kb, अब हम ओरिजिनल पे चले जाते हैं, विल बी इक्वल टू NH4OH H प्लस और NH4 प्लस, ठीक है। अब हम लोग इस सॉल्यूशन की pH फाइंड करनी है। pH मतलब निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस। तो थोड़ी सी बात को आप ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले अल्फा के टर्म में लिखेंगे। ये आपका बन गया था C अल्फा, है ना, ये आपका बना था C अल्फा, ये बना था आपका C अल्फा, और नीचे बन गया था C इंटू 1 माइनस अल्फा, बना था ना। अब यहाँ पे अल्फा क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉलर क्वांटिटी होता है। अल्फा वेरी वेरी स्मॉलर क्वांटिटी होता है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, C रखेंगे और यहाँ से हमको मिल जाएगा Kw बाई Kb इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। तो आप देखो यहाँ से आपका अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, रूट ओवर Kw बाई Kb इंटू C, ये हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये बताइए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमें इसमें C मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, C मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या आप यहां से भी बोलेंगे कि H प्लस और ये दोनों बराबर होते हैं, यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये C क्या है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है। सो आप C मल्टीप्लाई करिए, C मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, H प्लस मिल जाएगा। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन
इज इक्वल टू सी टाइम्स अल्फा इक्वल टू रूट ओवर के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड बाय के बी। इसी में निगेटिव लॉगरिदम अगर लेंगे, है ना, पहले लॉगरिदम ले लेते हैं। log H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हाफ टाइम्स log KW log C माइनस log KB। निगेटिव लगा दीजिए। अगर निगेटिव लगाएंगे तो ये बन जाएगा pH, सब में निगेटिव लगाए हुए है ना, तो ये बन जाएगा PKW, हाफ PKW। ये निगेटिव का निगेटिव रह जाएगा और ये निगेटिव लगाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, बट यहाँ पे आपका बनेगा माइनस में, है ना। पीके, ये देखो ऑलरेडी क्या है तुम्हारा PKB है ना, तो एक माइनस लगाने पे ये क्या बन जाएगा, माइनस PKB। तो ये हो गया हाफ PKB और ये बन जाएगा माइनस में सॉल्ट, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हम लोग इसको लिखते हैं। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो। PKW का वैल्यू क्या होता है, PKW का वैल्यू कितना होता है, 40 बोलो 40 14। तो 14/2 कितना हो 14 जाएगा, 14/2 7 हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे हाफ कॉमन कर लीजिए और आपका ये बन गया PKB प्लस लॉग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पीएच किसका, ये पीएच हो गया तुम्हारा अपने NH4 के हाइड्रोलाइसिस का। आप POH भी फाइंड कर सकते हो, मतलब ये एक फार्मूला हो गया पीएच का। अब इस फार्मूला को डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, सब कुछ आपको दिया हुआ रहेगा, मेडिकल वालों को तो खास करके सब कुछ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, PKW दिया हुआ नहीं रहता है, ये 7 लेना है मतलब 14, है ना। PKB आपको दिया हुआ रहेगा या फिर कई बार KB दिया हुआ रहेगा, तो KB से आप PKB गैस कर सकते हो, वैसा KB दिया हुआ रहेगा जिससे आप PKB फाइंड कर सकते हो। और सॉल्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन ऐसा दिया हुआ रहेगा जिससे आप काम कर सकते हो। तो ये पीएच हो गया जब आपका अनायनिक हाइड्रोलाइसिस हो गया। जब अनायनिक हाइड्रोलाइसिस यूज कर रहे हैं तो हम लोग का बेस बन रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, KB आ रहा है। ठीक है, तो अब शॉर्टली हम लोग कटायनिक हाइड्रोलाइसिस देख सकते हैं फटाफट, है ना। शॉर्टली हम लोग कटायनिक हाइड्रोलाइसिस देख सकते हैं, फार्मूला इस्तेमाल करना सब लोग जानते ही हो। तो यहाँ पे हम लोग कटायनिक कर रहे थे ना, अनायनिक हाइड्रोलाइसिस अब करेंगे। एग्जाम्पल बी पार्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें एकदम परफेक्ट एग्जांपल होता है सोडियम एसीटेट। CH3COO है ना, ये माइनस है, ये सोडियम एसीटेट से आया हुआ है और ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा आपका एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है और OH माइनस है। ठीक है, तो हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है इनिशियली C लेंगे, ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है और ये 0 होगा, ये 0 होगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अगर हम लोग अल्फा लेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अल्फा लेंगे तो C/1 माइनस अल्फा होगा, ये आपका C अल्फा बनेगा और ये आपका C अल्फा बनेगा।
ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है आपका KH, KH क्या लिखेंगे, KH लिखेंगे CH3 COH OH माइनस डिवाइडेड बाय सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि याद रह जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉल्ट लिखोगे तो ये आगे के प्रोसेस के लिए, इसलिए सॉल्ट हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिखा करेंगे, जैसे पिछले केस में किए थे। हाँ, अब बताइए यहाँ पे एसिड बन रहा है, इसके डिसोसिएशन के लिए क्या हमें मैनेज करना होगा। CH3COOH के लिए डिसोसिएशन जो होगा उसके लिए क्या मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। H+ मैनेज करना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे H+ मैनेज करेंगे और H+ इसको भी दे देंगे। सो अब आप देख सकते हो ये आपका 1/KB Ka के बराबर हुआ ना। सो यहाँ से हम लोग लिखेंगे KH इज इक्वल टू, ये KW हो गया डिवाइडेड बाय Ka। सो एक फार्मूला, सेम एनालिसिस करना है H+ फाइंड करने के लिए। एक मिनट रुको, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे KH की जगह पे KW/Ka आ गया, तो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे इम्प्लाइज दैट KW/Ka इज इक्वल टू CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा है और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी C अल्फा है, होल डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा है, और यहाँ पे भी अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। सो हम लोग इसको इग्नोर करके लिख सकते हैं KW/Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, and hence alpha is equal to root over KW/Ka इंटू C हो जाएगा। अच्छा, इस केस में हम लोग को OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। सो इस केस में हम लोग को OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है। OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C टाइम्स अल्फा, दैट मीन्स इज इक्वल टू KW/Ka इंटू C। अब OH माइनस से हम लोग H+ फाइंड कैसे करें। हाउ कैन वी फाइंड H+ फ्रॉम OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यूज कर लेंगे। वी नो दैट KW इज इक्वल टू OH माइनस H+, है ना। तो H+ यहां से क्या मिल जाएगा, KW/H+, इसको रिप्लेस कर दो। ये हो गया आपका KW/H+ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रूट ओवर KW इंटू C डिवाइडेड बाई Ka। सो H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और KW नीचे आएगा। KW नीचे आएगा तो आपका हो गया रूट ओवर Ka डिवाइडेड बाय KW इंटू C, यही ना बनेगा। तो अब यहाँ पे लॉग लगा सकते हो, लॉग H+ कितना होगा, हाफ log Ka
log KW log C। निगेटिव लगा दो तो ये बन जाएगा पीएच, तो ये पीएच बनेगा तो ये बन जाएगा हाफ पीके, और ये निगेटिव लगाएंगे तो निगेटिव में चला जाएगा, ये निगेटिव PKW, और यहाँ पे आपका निगेटिव से ये पॉजिटिव में चला जाएगा, प्लस हाफ लॉग C। सर हाँ बोलो। सर वहां पर KW छूट गया, कहाँ पे जी? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन, KWE है, और एक और जो H प्लस के ऊपर था वो वाला KW सर। सो ये इधर यस गया। सर। अच्छा यहाँ पे KW का स्क्वायर आएगा है ना, हाँ ये KW का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे तब तो हो जाएगा ये आपका KA इंटू KW डिवाइडेड बाई C, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस में, और ये हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा C नीचे है ना, तो ये माइनस माइनस ये भी प्लस में हो जाएगा। सो यहाँ पे पीएच कितना आ गया, 7 प्लस हाफ PKA प्लस लॉग सॉल्ट होगा। और कहीं पे गड़बड़ है सुमित? नो सर। नहीं ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में पीएच। ठीक है, तो नेक्स्ट केस जो है वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, बट हम लोग एक दो एग्जांपल कर लेते हैं इसके लॉग बेस। सी का साइन सही है। किसका? हाफ लॉग सी सर माइनस में ना होगा? देखो ये ऑलरेडी माइनस में है ना, तो निगेटिव लगाए तभी तो ये पीएच बना, तो निगेटिव निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये भी एक फार्मूला बन गया। मेडिकल वाले, इंजीनियरिंग वाले सारे ये लोग फार्मूला एकदम मग लो। लास्ट में हम लोग फार्मूला का सेट बनाएंगे और कैसे याद करना है ना, वो याद हो जाएगा। बफर उफर सॉल्यूशन पढ़ने के बाद। एक एग्जांपल करते हैं इसका। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NH4OH है ना, एंड 0.1 मोलर H2SO4 are mixed. Calculate pH of फाइनल सॉल्यूशन। हम लोग को KB दिया हुआ है, KB दिया हुआ है, NH4OH मान लो या NH3 मान लो, 1.8 इंटू 10⁻⁵। अब KB दिया हुआ तो हम समझ गए हैं है ना, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। तो सबसे पहले समझो बात को कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कि इन दोनों को मिक्स करोगे, एक एसिड है और एक बेस है, तो होगा क्या? होगा ये कि NH4OH और H2SO4 में रिएक्शन होगा, NH4OH और H2SO4 में रिएक्शन होगा। क्या बनाएगा?
क्या बनेगा इनके रिएक्शन से? अमोनियम सल्फेट बनेगा और H2O मिल जाएगा आपको। यहाँ पे 2 टाइम्स लगाना होगा। कहने का मतलब है कि जितना आपका H2SO4 है उसका दुगना NH4OH रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन के लिए चाहिए। क्या यहाँ पे वैसा ही हो रहा है? क्या NH4OH मेरा डबल अमाउंट में है? हमको 1 मोल H2SO4 के लिए 2 मोल NH4OH चाहिए, और यहाँ पे बताया भी है कि 0.1 मोल लिया है इसका, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन ले तो 0.2 मोल है, तो रिएक्शन इसका मतलब कंप्लीट होगा, है ना। इसमें कोई भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, नो लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब ये कितना अमाउंट में बनेगा बताओ? जितना H2SO4 है 0.1 मोलर था, ये 0.2 मोलर था, तो बनेगा NH4 होल ट्वाइस SO4 कितना मोल बनेगा जी? 0.1। 0.1 बनेगा। वेरी गुड, ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा और ये 0.1 मोल बन जाएगा। ठीक है, 0.1 मोलर बन गया। ठीक है, बढ़िया बात है। अब देखो क्या होगा, ये जो है आयंस के फॉर्म में ब्रेक रहेगा, है ना। अगर ये आयंस के फॉर्म में ब्रेक रहेगा तो हम लोग लिखेंगे कि वी हैव 2 सॉर्ट्स ऑफ आयन, एक है NH4 प्लस आयन, है ना, और एक है आपका SO4 2- आयन। ये हाइड्रोलाइसिस में नहीं जाता है, बराबर। तो कौन हाइड्रोलाइसिस में जा रहा है? NH4 प्लस जा रहा है। NH4 प्लस कितना अमाउंट में होगा? अगर ये 0.1 मोलर है तो NH4 प्लस आयन कितना अमाउंट में मिलेगा, कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका? इसके 1 मोल से 2 मोल मिलेगा ना ये आयन, इसका मतलब ये 0.2 मोलर होगा ना। ये बात समझ में आ रही है? ये 0.2 मोलर होगा। इज इट क्लियर? ये हमारा 0.1 मोल बना है, इसके 1 मोलेक्यूल से 2 कटायन मिल रहा हमको NH4 प्लस का, तो ये 0.2 मोलर होगा। अब देखो ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1 है, लेकिन यहाँ पे मैं सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर ले रहा हूं। दैट्स व्हाई सॉल्ट वर्ड यूज करना कई बार घातक होता है। अब देखो इसका हाइड्रोलाइसिस हम लोग करवा रहे हैं। NH4OH प्लस H प्लस होगा। आप शॉर्टकट भी अब कर सकते हो, हमको pH लिखना है ना, तो NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमको 0.2 मोलर दिया है, तो NH4 प्लस में pH का क्या एक्सप्रेशन था देखो तो, 7 - हाफ pKb प्लस लॉग साल्ट। आइए लिखेंगे देयर फोर pH 7 - हाफ टाइम्स pKb और माइनस लॉग सॉल्ट की जगह पे NH4 प्लस लिखो। अब यहाँ पे रख दो सबका वैल्यू, ये हो गया 7 हाफ। pKb कितना लेना होगा? 4.74। pKb का सिंप्लीफिकेशन अगर आप करोगे तो 4.74 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.74 बराबर। और सॉल्ट के बात अगर करते हैं हम लोग, तो सॉल्ट कितना होगा आपका? 0.2 मोलर है NH4 प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस लॉग 0.2। अच्छा एक और बात, यहाँ पे 0.2 लिखने से पहले सतर्क हो जाओ। हम लोग बात क्या कर रहे हैं? इक्वल वॉल्यूम लिया जा रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ NH4OH और
H2SO4 का। तो मान लो कि ये 1 लीटर लिया गया है और ये 1 लीटर लिया गया है, तो मेरा सॉल्यूशन कितना लीटर बन गया? सॉल्यूशन कितना लीटर बनेगा? 2 लीटर। 2 लीटर बन गया। 2 ये लीटर। ध्यान दें, ये काफी क्रूशियल चीज है। ये आपका 2 लीटर बन गया। अब देखो यहाँ पे ये 0.2 मोलर नहीं रहेगा, 0.2 मोल्स हमको मिलेगा। ये हमको अगर 0.1 मोल बन रहा है तो हमको 0.2 मोल्स ये बनेगा। और मोलरिटी के टर्म में अगर मैं देखूं तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये आपका मोलरिटी हो गया। मोलरिटी, तो मोलरिटी कितना हो गया? 0.1 हो गया ना। मोलरिटी इक्वल टू 0.1। सो यहाँ पे NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली ओवरऑल 0.1 हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0.1 और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आता है रिजल्ट। 7 माइनस हाफ और ये 0.1 का क्या लिखोगे? +1 हो जाएगा ना टोटल। तो 5.74 डिवाइड करिए, 7 माइनस 5 का हो जाएगा 2.7 का हो जाएगा 8 और 7, ये हो गया आपका कितना? 4.13। ठीक है, 4.13 हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि क्या क्या चीजें। यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली हम लोग कितना ले रहे हैं? 0.1 ले रहे हैं और फाइनल हमारा 0.1 ही आ रहा है ड्यू टू वॉल्यूम चेंजेस, है ना। कई बार क्या होगा कि ये एक्सेस अमाउंट होगा, कुछ होगा, लेकिन ज्यादातर केस में तुमको इस तरह का कॉन्सेंट्रेशन दोनों का देगा कि रिएक्शन फुल एंड फाइनल हो जाएगा, रिएक्शन में कुछ बचेगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग काम करें। एक बार फिर से देख लो क्या है, जिसका छूट गया होगा। थ्योरी में नहीं बता रहा हूँ, न्यूमेरिकली बता रहा हूँ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NH4OH लिया गया है और 0.1 मोलर H2SO4 लिया गया है। तो हम मान रहे हैं कि ये दोनों जो इक्वल वॉल्यूम में 1 लीटर लिया गया है, 1 लीटर ईच। सो 1 लीटर में NH4OH कितना होगा? 0.2 मोल होगा, राइट। और 1 लीटर H2SO4 में कितना होगा? H2SO4 आपका वो 0.1 मोल के बराबर है। ये 0.1 मोल के बराबर है, ठीक है। और ये सारी चीजें अभी फिलहाल 0 है। अब बात यह है कि 1 लीटर और 1 लीटर दो अलग अलग लिक्विड मिलाएंगे तो हमें 2 लीटर लिक्विड मिल जाएगा। मतलब वॉल्यूम सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया आपका? 2 लीटर हो गया। अब देखो ये 0.2 मोल है, ये 0.1 मोल है, क्या रिएक्शन कंप्लीट होगा? बिल्कुल रिएक्शन कंप्लीट होगा, क्योंकि जैसे ही हमने बैलेंस किया है, रिएक्शन को बैलेंस किया है, यहाँ पे आपका 2:2 भी बन जाएगा, है ना। खैर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को इस पार्ट को देखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि H2SO4 के 1 मोल के लिए ये 2 मोल रिक्वायर्ड है और हम लोग डेटा भी वही है, 0.1 मोल ये लिया गया है, तो ये 0.2 मोल लिया गया। इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट होगा। अगर हम रिएक्शन कंप्लीट करवा रहे हैं तो NH4 होल ट्वाइस SO4 कितना बन रहा? ये 0.1 मोल बन रहा है, ये आपका 0.1 मोल बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम मोलरिटी की बात करेंगे, अगर हम सॉल्ट की मोलरिटी की बात करेंगे तो ये 0.1 मोलर नहीं है, ये 0.05 मोलर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको सॉल्ट से मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है कि जिस कटायन का, है ना, जिस कटायन का आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं उसका कितना है। तो ये कटायन कितना मिलेगा? 0.2 मोल्स मिलेगा। 0.2 मोल्स कितना वॉल्यूम है? 0.2 मोल्स तो हमको मिल रहा, लेकिन कितने में? इन 2 लीटर्स। 2 लीटर सॉल्यूशन में 0.2 मोल है, इसमें मोलरिटी कितना हो जाएगा? 0.1 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसी का जरूरत था, कटायन का, NH4 प्लस का। तो हमने फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर दिया कि pH = 7 - ½ pKb - log NH4 या कटायन, है ना। बेटर है यहाँ पे कटायन लिखना, सॉल्ट लिखना खतरे से खाली नहीं है।
सबका वैल्यू रख दो, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ गया। यही काम करना रहेगा तुम लोग को, सारी चीजें पहचानो और सिंप्लीफाई करते रहो। समझ में आई बात? सर पीके भी कैसे थे? पीके बी जो है कैलकुलेटेड, याद रख लो, निगेटिव लॉग ऑफ, लॉग टेबल है ना तुम लोग के पास, तो इसका लॉग टेबल है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस लॉग 9 बाई कितना हो जाएगा 5 ना, 9/5 हो जाएगा। 9/5 को आप क्या लिखोगे, 2 टाइम्स log 3 लिखोगे, माइनस में और प्लस में log 5। log 3 का वैल्यू तुम लोग को याद करवाया गया होगा, कितना होता है, log 5 की वैल्यू कितना होता है, 0.7। 0.7। देखो कैलकुलेट करके कितना आ रहा, ये हो गया 5.7 और ये हो गया आपका 94 है ना, या 95 लिख सकता, 0.95। देखो कितना आ रहा, लगभग आ रहा ना 0.74, बराबर है। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना, वैसा ही वैल्यू देगा जिसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ठीक है। लॉग टेबल आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, कहने के लिए बोला जाता है कि लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन चैप्टर में कहीं पर भी लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मान करके चलना। आपको कॉमन सेंस जितना वैल्यू रटवाया गया है लॉग में, वही सब वैल्यू जो है यूज करके आपको फाइंड करना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, और होम असाइनमेंट दोनों को अलग अलग देना पड़ेगा, मेडिकल वालों को और आप लोगों को। तो मैं देख करके होम असाइनमेंट दोनों को सेपरेट इसमें लिख देता हूँ। आप लोग तब तक लंच बोल रहा हूँ मैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हो। और जिस बच्चे को डॉट वॉट क्लियर करना है वो रुक सकते हैं। मैथ का क्लास जो है आज के लिए स्थगित हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिसका सेकंड लेक्चर केमिस्ट्री है, मेडिकल वालों का केमिस्ट्री है ना आज, दोनों का काम माइंड रहता है सर। अरे वो तुम लोग का केमिस्ट्री सपना मैडम वाला है ना, मतलब यस सर। मेरा जो इवनिंग में जो क्लास होता है उसमें केमिस्ट्री आज किसका है, मेडिकल का है। यस सर। यस सर। तो तुम लोग एक क्लास और कर लेना मेडिकल वालों, ठीक है, ताकि कोर्स जल्दी जल्दी अब बढ़े। शाम में भी तुम लोग का एक क्लास ले लूंगा, और अगर इंजीनियरिंग का भी होगा तो उसका भी ले लूंगा, लेकिन आज मैथ नहीं होगा। लेकिन मैथ का डॉट अभी तुम लोग कर सकते हो फिलहाल गैप में। और इन केस अगर मेरा कोई क्लास है, हाँ 12 बजे मेरा क्लास है एक्चुअली, तो अभी शायद मिथिलेश सर आ गए होंगे, है ना, तो एक बार डिस्कशन करके आप लोग को जो भी इंफॉर्मेशन होगा फर्निश किया जाएगा, ठीक है। श्रुति तुम्हारा डाउट है? नाइन्थ वाला डाउट, या ब्रेकफास्ट करना है? यस सर। ब्रेकफास्ट करना है? कर लो ब्रेकफास्ट आराम से थोड़ा।